बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। नमस्कार, मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव तक। जेडीयू में लगता है सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस तरह से जेडीयू में कलह की खबरें आ रही हैं और अब जेडीयू के एक नेता आनंद मोहन ने कहा है कि जेडीयू जो है वो थैले की राजनीति हो गई है, यानी कि पैसों का बोलबाला हो रहा है। पैसों का बोलबाला जो है अब जेडीयू में होता है, जिसके पास पैसे होते हैं उसी की बात को तरजीह दी जाती है। आनंद मोहन की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो लवली आनंद शिवहर से जेडीयू सांसद हैं और उनके जो बेटे हैं वो चेतन आनंद नवीनगर से विधायक हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार की राजनीति को समझने वाले पत्रकार शंभु भद्र जी। शंभु भद्र जी, आपका लाइव तक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से जेडीयू में ये बातचीत चल रही है और आनंद मोहन अब खुले तौर पे कहने लगे कि जेडीयू जो है वो थैली की राजनीति करती है, क्या चल रहा है जेडीयू में? देखिए, जब से नीतीश कुमार की विदाई हुई है एज ए मुख्यमंत्री बिहार के, पीछे हम जाएं तो इस बार जो बीजेपी और जदयू का गठबंधन था और उसमें एलजेपी भी शामिल है, वहाँ की हम और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। तो चुनाव में जब ये गठबंधन गया तो उस वक्त पार्टी का चेहरा नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के दम पे ही जो है सो लगता है कि ये सत्ता उनको फिर वापस दोबारा से मिली। उसमें सभी दलों का योगदान रहा होगा, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार थे। और उस समय में बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि चेहरा नहीं बदलेगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, सॉरी, चुनाव के बाद भी अ, जदयू के जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस तरह से कहा गया। लेकिन जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद कुछ ही महीने के बाद आपने देखा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया। और राज्यसभा के बाद बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री बन करके आया और सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया पार्टी की तरफ से। इसमें जो बड़ी बात ये थी कि इस गठबंधन को इतने साल तक सत्ता में बने रहने के लिए जो नीतीश कुमार का जो योगदान है एज ए नेता के तौर पे, एज ए चेहरा के तौर पे, और एक सामाजिक न्याय का जो चेहरा रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनकी जो स्वीकार्यता है पूरे बिहार में एक राजनीतिक तौर से, उसका फायदा इस गठबंधन को लगातार मिला। और इसीलिए आपने देखा कि जब जब लालू यादव को लगा कि जो हमारी पार्टी अकेले सत्ता के में नहीं आ सकती है, तो उन्होंने भी कोशिश की कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया जाए। और उस कोशिश में एक बार सफल भी रहे और नीतीश कुमार के चेहरे पे राजद और जदयू की सरकार भी बनी थी। और वो बेशक कुछ दिनों के बाद वो सरकार नहीं चली, लेकिन नीतीश कुमार एक अपरिहार्य चेहरा पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति में बने हुए थे। और जदयू की खासियत ये थी कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए भी राज्य में लगातार नीतीश कुमार के दम पे सत्ता में रही। तो नीतीश कुमार का जो आकर्षण था पूरे जदयू को बांध कर रखने का, क्योंकि जदयू के अंदर जो नेता हैं वो हर वर्ग के नेता हैं। दूसरी बात है कि समाजवादी आंदोलन से निकले हुए बहुत सारे नेता हैं जो कि जदयू के साथ नीतीश कुमार से कनेक्ट कर पाते थे। अब क्या हुआ है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने से जदयू में बिहार में जो पूरे सत्ता का जो सीन है वो बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी के इर्द गिर्द सत्ता घूमने लगी है। तो जदयू के नेताओं को लगता है कि उनका जो कनेक्शन था नीतीश कुमार के साथ, या नीतीश कुमार के जरिए सत्ता के साथ जो उनका कनेक्शन था, वो कनेक्शन अब ब्रेक हो गया है। ये सब जदयू के नेताओं को लगता है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, उनके काम काज करने का जो तरीका है, बीजेपी जिस तरह से डोमिनेंट हो रही है, उसमें जदयू के नेताओं को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर जदयू की राजनीति धूमिल होगी, कमजोर होगी, तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा और वो फिर उनको किसी और दल में जाना पड़ेगा, या जदयू के साथ रहते हुए कंफर्ट वो महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल आवाज आ रही है,
बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी पर तो ये पहले ही आशंका आरजेडी जता चुकी थी और उन्हें सचेत कर चुकी थी, हालांकि वो चुनावी तंज थे कि बीजेपी आएगी तो जेडीयू जो है वो सिमट के रह जाएगी। तो एक तरह से ये आशंका जो है ये जेडीयू के जो विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो डोमिनेट हो रही है, इसी वजह से जेडीयू जो है उसमें एक कलह और एक असंतोष की भावना है जो एक बिखराव को तो जन्म दे ही रहा है। बिहार में क्या है कि राजनीति को अगर आप समझिएगा तो पूरी राजनीति जो ओबीसी और दलित समुदाय के इर्द गिर्द घूम रही है। जो फॉरवर्ड कभी राजनीति के शीर्ष में हुआ करते थे, वो फॉरवर्ड अभी बैक में है। हालांकि वो अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन वो बैक में है। और जो तीनों चारों दल की बात करेंगे, चाहे नीतीश कुमार का जदयू हो, चाहे मान लीजिए कि राजद है, या एलजेपी है, या कुशवाहा की पार्टी है, या जीतनराम मांझी की पार्टी है, या मुकेश सहनी की पार्टी है, इन सभी नेताओं को अगर आप गौर करिए तो ये या तो दलित समुदाय से आ रहे हैं या ओबीसी से आ रहे हैं। तो इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की राजनीति है नहीं। तो इन राजनीति में जो जदयू की राजनीति है, एक साफ सुथरी राजनीति रही है। राजद पे हमेशा जंगल राज और क्रिमिनल को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन जदयू के साथ कम से कम ये रहा कि बिहार में सुशासन के तौर पे एक पार्टी की पहचान नीतीश कुमार की वजह से बेहतर पहचान रही। अब जब नीतीश कुमार चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार बैक में चले गए हैं, तो उनके नेताओं में एक अपने भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। और जो कि आनंद मोहन के वक्तव्य में दिखाई दे रहा है कि उनको डर लेकिन है कि एक और बात है बीजेपी। कि इसमें जो नीतीश कुमार है उनकी भी एक तरह की भूमिका, क्योंकि एक नेता होने के तौर पर उन्होंने अपना सब्स्टिट्यूट भी नहीं ढूंढा, और जो उनके जो पुत्र हैं जो अब राजनीति में आए हैं, क्या ये पहले नहीं कोशिश की जानी चाहिए थी कि उनको पहले राजनीति में लाया जाए, क्योंकि अभी भी वो उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं देते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार के पुत्र को होना चाहिए। क्या ये भी एक कमी नहीं है जेडीयू में, क्योंकि वहां पे कोई बिल्कुल ये नेता कमी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ये कमी है। ऐसा नहीं है कि जदयू के अंदर शीर्ष नेता नहीं है या अच्छे नेता नहीं है, वो नहीं है। आप अगर दोनों डिप्टी सीएम को देखेंगे तो बिहार में स्ट्रांग नेता है, पर और भी जेडीयू कई में सारे। स्वीकारोक्ति एक तरह से जो स्वीकार करने की एक तरीका है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद में कौन होगा उसमें उनके पुत्र को तो भूमिका मिल सकती है, लेकिन और किसी को उसके लिए तो बड़ा जद्दोजहद है। तो ये हमारे भारतीय राजनीति की विडंबना है, और ये हर एक दल में है कि आप जब कोई दल के नेता शीर्ष पे होते हैं, उनकी स्वीकार्यता होती है, तो कोई भी अपना सेकेंड लाइन तैयार नहीं करते हैं। ये समस्या इंदिरा गांधी में भी थी, ये समस्या आज ममता बनर्जी में भी थी, ये समस्या आपने मायावती में भी देखा कि उसने सेकेंड लाइन तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से एक अच्छा जो दल बीएसपी है वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये कहने का मतलब कि नीतीश कुमार ने भी यही गलती की जदयू के अंदर में। अगर उनको बेटे को ही लाना था, शुरू में इस डर से नहीं लेके आए कि परिवारवाद का आरोप लगेगा। तो मेरे और जो इनका बेटा है, उनका उनकी राजनीति में कोई रुचि भी नहीं थी कि उनको राजनीति की तरफ ट्रेन किया जाए, उसको लाया जाए। तो वो भी बात थी, अखिलेश यादव की तरह से वो राजनीति में रुचि नहीं रख रहे थे, तो उस तरह से उनको ट्रेन भी नहीं किया गया। तो ये नीतीश कुमार को देखना चाहिए था कि मेरे बाद कौन, इसको लेकर कम से कम सेकेंड लाइन में चार पांच नेता उनको तैयार करना चाहिए था, जो कि अपने जरूरी नहीं था कि वो परिवार से ही होता, बल्कि उनके बिहार में उनके कामकाज को लेकर के उनकी स्वीकार्यता होती, पार्टी को आगे ले जाने की उसमें क्षमता होती। अभी क्या हो रहा है कि कोई नेता इस तरह से नहीं है पार्टी के अंदर में। तो वो ये रहा है कि मान लीजिए आप किसी को ला करके बना दीजिएगा, विजय चौधरी को या विजेंद्र यादव, किसी को भी आप उठा दीजिए, तो उनके साथ सभी दल चार्जर साथ में चाहिए, जाएंगे। कंप्यूटर का चार्जर। दल में ऐसा नहीं होगा, उनके साथ सभी लोग जाएंगे। नेता वो नहीं है जैसे कांग्रेस के साथ होता है कि अगर राहुल गांधी या उनका परिवार नहीं है, तो बाकी कांग्रेस के नेता कनेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी और के नेता बन जाने से। वही चीज जदयू में हो रहा है कि नीतीश कुमार के नहीं रहने से अब नीतीश कुमार के परिवार के लोगों को दूसरे दल के जो दूसरे नेता है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ठूस के नेता बनाया जाए। और उसको मंत्री बना दिया है, विधान परिषद के जरिए उनको विधान का ये बिहार विधानसभा का सदस्य भी उसको बना दिया जाएगा। लेकिन
जो उनमें गट्स, जो नीतीश कुमार ने मेहनत की है, सड़कों की राजनीति की है, उनका जो सौम्यता है, जो उनकी राजनीतिक पहचान है, तो वो चीज गेन करने में, वो चीज इनको बहुत राह कठिन है। और इसीलिए उसमें वो दिखता भी नहीं है। उनके जो बेटे निशांत हैं उनमें कभी वो राजनीतिक गट्स भी नहीं दिखता है। खुद ही जैसे बीमार जैसे दिखते हैं, और कभी काफी सुस्त दिखते हैं, एक्टिव नहीं दिखते हैं, वो वोकल नहीं दिखते हैं, जो कि राजनीति में वोकल होना बहुत जरूरी है। वोकल नहीं दिखते हैं। तो इस कारण से लोग संशय पैदा होती है। और जो बाकी इर्द गिर्द उनके नेता हैं जदयू के अंदर में, जो बड़े नेता हैं, आज स्थापित नेता हो चुके हैं, उन नेताओं को लगता है कि निशांत के साथ उनका, उनकी पार्टी का भविष्य नहीं है। और इसीलिए वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार को राह से हटाने के बाद जो जदयू की स्थिति है वो कहीं कमजोर ना हो जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए, और पार्टी में जो उनकी पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति है वो कमजोर ना हो जाए। इस यही कारण है कि जदयू के अंदर एक विरोध के स्वर हैं, और नेता अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, सीधे अटैक ना करके बीजेपी को ऊपर अटैक कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जदयू को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है, इससे कहीं जदयू खत्म ना हो जाए। हालांकि एक बात समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, राज्यसभा गए हैं, अभी भी जदयू के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार अभी भी जदयू के लिए तो चेहरा बने हुए हैं, कि जदयू को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार के पास अभी ऑप्शन है, विकल्प है कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो जो उनके दल में स्ट्रांग लीडर हैं, सेकेंड लाइन है, उनको वो आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, उनको एक नई दिशा दे सकते हैं। और पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए जो पार्टी के अंदर में जो बगावत है, या पार्टी के अंदर जो विरोध के स्वर है, उसको खत्म करने के लिए नीतीश कुमार को आगे बढ़ के आना चाहिए, कि ऐसी कोई बात नहीं है। या बीजेपी के साथ उनकी, अगर मान लीजिए बीजेपी से को मुख्यमंत्री बनाया गया है और सेकंड पार्टी के तौर पे जदयू आई है, तो इसके बाद भी जदयू एक स्ट्रॉन्ग राजनीतिक दल बिहार के लिए बना हुआ है। ये नीतीश कुमार को मैसेज देना चाहिए किसी न किसी रूप में, ताकि जो उनके पार्टी के अंदर के लोग हैं या पार्टी के अंदर के नेता हैं, उनकी जो चिंता है उनको उनको एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस करके उनको बताना चाहिए कि उन्होंने एक तो फैसला क्यों लिया अभी तक साफ नहीं किया, राज्यसभा क्यों गए, किस दबाव में गए, किस कारण से गए, ये सब चीजें जनता को पता ही नहीं चला। मतलब कि आप जो राजनीतिक शिफ्टिंग थी नीतीश कुमार की, कि मुख्यमंत्री से सीधे राज्यसभा का सांसद बन जाना, कहीं मजाक भी हुआ कि जो मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा का सांसद हो गया। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से उसको जस्टिफाई किया कि हम चारों के सदस्य हो गए, तो ये सब सारी चीजें ऐसी थी जो कि लोगों के गले नहीं उतर रहा, उनके जो राजनीतिक उनके दल के जो नेता है उनके गले नहीं उतर रहा था उनकी बातें। तो इस तरह से देखें अगर आप, तो नीतीश कुमार को आगे आकर के चीजों को स्पष्ट करना चाहिए, और पार्टी के अंदर में जो लोगों को भी असंतोष है, या जिन लोगों के भी विरोध के स्वर है, या जिन लोगों के मन में भी इस तरह का भाव आ रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं जदयू को खत्म कर रही है, तो इस भाव को तोड़ते हुए नीतीश कुमार को चाहिए कि कैसे जदयू को को स्ट्रांग किया जाए, नेताओं को कैसे एकजुट रखा जाए, जोड़ के रखा जाए, ताकि पार्टी मजबूत बनी रहे। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जब यदि यदि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार उदासीन रहे, तो जदयू के जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाएंगे अपने अपने वैचारिक सुविधा के हिसाब से। उनको बीजेपी ठीक लगेगा तो बीजेपी में चले जाएंगे, राजद ठीक लगेगा तो राजद में चले जाएंगे। और बिहार में आजकल तो तीसरा ऑप्शन भी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है जो बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि सत्ता में एक हम अपनी जगह बनाए, तो वहां भी प्लेटफॉर्म लोगों के लिए है। तो इस तरह से जदयू को देखना पड़ेगा कि कैसे हमें अपने पार्टी को एकजुट रखना है, पार्टी को स्ट्रांग बनाए रखना है, और जो गलत चीजें उठ रही है या कोई मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को कैसे ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। नीतीश कुमार को आगे आगे आना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार की राजनीति करवट ले रही है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से जेडीयू का भविष्य होगा। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।